Hello and welcome, my dear students, on SN Digital Platform and your YouTube channel एपेक्स आलोक मैथ गुरु। हम लोगों ने क्लास 11th का 3 लेक्चर सेट्स का देखे थे। आज चौथे लेक्चर के साथ आपके सामने हैं। तो तीसरा जो लेक्चर था उसके लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन था, तो मैं उस होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद लेक्चर 4 पे चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर रहा था कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स एंड एक्स बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which belong to exactly 2 of the sets। करा क्या कि ए बी सी 3 सेट्स हैं, तो हमें फाइंड करना है तीनों सेट में एग्जैक्टली 2 सेट में जो एलिमेंट है उसका वैल्यू। करा है कि ए बी सी 3 सेट्स एंड एक्स बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which belong to exactly 2 of the sets। तो देखो इसको ऐसे करते हैं। सपोज मान लो कि यह है आपका सेट ए है आपका सेट बी और यह है सेट सी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है तीनों सेट में वो एलिमेंट जो एग्जैक्टली 2 में है। तो एग्जैक्टली 2 में कौन कौन सा है? तो ए पोर्शन है दोनों में, इसको पी रख लेते हैं, ए क्यू रख लेते हैं और ए आर। पी क्यू आर यानी एक्स जो है आपका यहाँ पे गिवन, यह एक्स है क्या? पी क्यू एंड आर। तो पी क्यू आर यानी एक्स का वैल्यू इसमें कौन है वो आपको समझना है। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि यह ए बी यह सी और इसको टी कंसीडर कर लेते हैं। बात आगे समझ में। हमें एक्स यानी पी क्यू आर कौन सा इस 4 में रिजल्ट दे रहा है वो फाइंड करना है, वो चेक करना है। हमने रखा क्या? इसको ए, इस पार्ट को बी, इसको सी और जो तीनों में कॉमन है उस पार्ट को मैंने टी रख लिया। समझ गए? अब चलिए बारी बारी से चारों ऑप्शन को हिट करते हैं। फर्स्ट ए जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। देखो तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन बी टी हो जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बी और सी का इंटरसेक्शन टी आर, तो यह है टी आर हो जाएगा। और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ए और सी का इंटरसेक्शन क्यू टी। अब इसका यूनियन देखो तो कितना होगा? इसका यूनियन होगा पी क्यू आर एंड टी। लेकिन हमारे पास एक्स क्या है? पी क्यू आर है, तो मेरा एक ऑप्शन सही नहीं है। बी को अगर हिट करोगे तो बी में क्या है? ए डेल्टा बी डेल्टा सी। डेल्टा का कंडीशन पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए डेल्टा बी डेल्टा सी, तो बी और सी का डेल्टा याद है ना? बी और सी का डेल्टा यानी उस एलिमेंट को हमें कंसीडर करना है जो दोनों में कॉमन ना हो। मतलब बी और सी में से टी और आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पी बी क्यू सी। लिख लेते हैं पी बी क्यू सी, ये पार्ट पी बी क्यू सी, बी डेल्टा सी का वैल्यू। अब इसको ए के साथ कंसीडर करना है। ए में क्या है? ए का एलिमेंट, तो ए का एलिमेंट है ए पी क्यू टी और डेल्टा पी बी क्यू सी। अब देखो तो इन दोनों का डेल्टा, तो वो वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में P कॉमन है, Q कॉमन है, उसे नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा? A T एंड A T और यहां से B C, A T B C, ऐसा होगा ना? A T B C, राइट। हमें लाना है P Q R, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है। सी देखो तो सी ऑप्शन क्या कर रहा है?
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, फिर बी यूनियन सी और सी यूनियन ए, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन ए। अच्छा, ए यूनियन बी में कितना होगा, इस सबको कंसीडर करोगे, बी यूनियन सी में इन सबको कंसीडर करोगे और सी यूनियन ए में इसको कंसीडर करोगे। अगर इन सभी का इंटरसेक्शन है मतलब तीनों में, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ए यूनियन बी कितना होगा, ए पी बी क्यू टी आर। आई बात समझ में, ए यूनियन बी, ए पी बी क्यू टी आर इंटरसेक्शन, फिर है बी यूनियन सी, तो कितना पी बी टी आर क्यू सी और इंटरसेक्शन सी यूनियन ए, तो ए पी क्यू टी सी आर। अब तीनों का इंटरसेक्शन यानी वो एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो, तो देखो तो तीनों में कॉमन क्या है, ए तीनों में नहीं है, पी तीनों में है तो पी आ जाएगा, फिर बी तीनों में नहीं है, क्यू तीनों में है, क्यू हो जाएगा, फिर टी तीनों में है तो टी हो जाएगा और आर तीनों में है, ए पी क्यू टी आर। अगेन हमारा ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें एक्स को रिपोर्ट करना है। अब चलते हैं लास्ट डी ऑप्शन, तो ऐसे भी ये तीन नहीं है तो चौथा होगा ही, बट मैं समझ लेता हूं। तो देखो तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब पूरे फिगर, पूरे फिगर समझ गए, तो पूरा फिगर मीन्स ए पी बी क्यू टी आर एंड सी माइनस क्या है, तो ए डेल्टा बी डेल्टा सी। अब देखो तो ए डेल्टा बी डेल्टा सी का वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड किया है, ए डेल्टा बी डेल्टा सी का वैल्यू कितना, ए टी बी सी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ए टी बी सी, तो देखो तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ए खत्म बी खत्म बी खत्म सी खत्म, क्या बचेगा ए टी बी एंड सी खत्म, तो बच जाएगा क्या पी क्यू एंड आर और एक्स वही है ए क्यू आर, तो आपका आंसर क्या होगा डी। समझ गए, चलिए नेक्स्ट आगे जो डिस्कशन है लेक्चर 4 अच्छे से समझिएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेट्स का, ये टॉपिक आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी तक इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है, यूपीएससी आपका बीपीएससी हो गया, यानी सर्विस कमीशन में भी ये क्वेश्चन रहते हैं इससे, तो इसको अच्छे से पैटर्न को समझिएगा। देखिए कह रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, आज का डिस्कशन है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। हम यहाँ पे चीजें को एक ग्राफिकली अप्रोच से भी एनालाइज करेंगे और एक थ्योरेटिकली भी, यानी क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो हम लोग दोनों मेथड से इसका डिस्कशन करेंगे। जो थ्योरेटिकल पोर्शन से होगा वो आपके बोर्ड में, बोर्ड क्वेश्चन जो होगा बोर्ड के अकॉर्डिंग 11th जो आप एग्जाम दोगे स्कूल के अकॉर्डिंग, और ग्राफिकली अप्रोच तो क्विक सोल्व होगा वो कंपटीशन के। तो ध्यान देना कह रहा है क्या फर्स्ट में कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसके लिए हम लोग डॉट मेथड यूज करेंगे। डॉट मेथड क्या है, तो जैसे यहाँ पे ध्यान देना एन ए रिजल्ट को वेरीफाई में कर रहा हूँ, तो एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी मतलब पूरा फिगर, एन ए यूनियन बी मीन्स ये पूरा फिगर। अच्छा एन ए यानी ये ए है, तो सोच लो कि एन ए में हमारा क्या क्या होगा, एक यह है, ऐसे समझ सकते हैं, ए मैंने एक डॉट रखा यह और ए, ये दोनों ए में ही है ना, ए पार्ट और ए पार्ट प्लस बी, बी में क्या होगा, तो बी को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ध्यान दीजिएगा ए पोर्शन
और ए पोर्शन। यानी अगर एन ए मैं बोलूं तो ए अगर 1 है सपोज, ए 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होगा और ए 3। ए पोर्शन को मैंने 1 रिप्रेजेंट किया, इस पोर्शन को 1, और ये जो पोर्शन है इसको मैंने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस पोर्शन को मैंने 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। बात आ गई समझ में? ये जो पोर्शन है इसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया, इस पोर्शन को 2 से रिप्रेजेंट किया, और इस पोर्शन को मैंने 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। राइट? अब देखो, तो अगर मैं एन ए की बात करूं तो एन ए में 1 पोर्शन एंड 2 पोर्शन दोनों कंसीडर होंगे, यानी यहाँ पे 1 भी हो जाएगा एंड 2 भी हो जाएगा। एन ए 1 एंड 2 दोनों पोर्शन होंगे। अगर मैं एन बी की बात करूं, एन बी, तो यहाँ पर 2 एंड 3 दोनों कंसीडर होंगे, तो यह 2 3 दोनों होंगे। ठीक है? अब अगर एन ए यूनियन बी लिखना हो, तो अगर मैं लिखता हूं एन ए प्लस एन बी, एन ए यूनियन बी मतलब ये पूरा फिगर पढ़े ना, ये पूरा फिगर। अब देखो, तो एन ए तो मैंने इसमें 1 2 दोनों को कंसीडर कर लिया। एन बी, यहाँ पे अगर एन ए यूनियन बी तो इसका 1 2 3 पोर्शन होगा। एन ए यूनियन बी तो 1 2 एंड 3 टोटल पोर्शन हो जाएंगे एन ए बी। लेकिन अगर मैं एन ए का यूज करूं तो ए 1 2 होगा प्लस 2 3 होगा। अब सोचो तो कि ये जो 2 है मैं इसके साथ भी कंसीडर कर रहा हूं, और इस 2 को मैं इसके साथ भी कंसीडर कर रहा हूं। ये जो कॉमन पोर्शन है इसको मैं ए के साथ भी कंसीडर कर रहा हूं, और एक कॉमन जो पोर्शन है इसको मैं बी के साथ भी कंसीडर कर रहा हूं। तो ए पोर्शन 2 बार ना आ गया, ए के साथ भी आ गया, बी के साथ भी आ गया। दैट मीन्स हमें तो कंसीडर एक ही बार करना है, तो इसलिए मैं इस कॉमन पोर्शन यानी 2 को एक बार निगलेक्ट कर देता हूं, 2 को एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूं। मीन्स ये 2 है क्या, तो दोनों का कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इसे हमें एज ए फॉर्मूला याद रखना है। क्या भाई? तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बातें समझ गए होंगे? देखिए इस पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, कितने पीपल? 65, 40 लाइक क्रिकेट, 40 जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, then number of persons like टेनिस only and not cricket। तो कह रहा है कि कितने जो है वो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, जो आदमी जैसे ये मान लो कि क्रिकेट है या टेनिस है, क्रिकेट पसंद करने वाले पूरा ये लोग मीन्स ए भी क्रिकेट होंगे और ए भी क्रिकेट होंगे, यानी कॉमन वाले क्रिकेट में भी काउंट होंगे और टेनिस में भी। तो जब भी क्वेश्चन रहे कि क्रिकेट नंबर ऑफ पर्सन इतना क्रिकेट खेलने वाले हैं या पसंद करने वाले, तो क्रिकेट पसंद करने का मतलब उसमें वो पर्सन भी काउंट है जो टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। बात समझ रहे हैं? क्रिकेट पसंद करने वाले दैट मीन्स वो पर्सन भी शामिल हैं जो दोनों पसंद करते हैं। अभी तो पता है ये पूरा सर्कल क्रिकेट वाले हैं, तो ए भी क्रिकेट में काउंट होंगे और एक पर्सन भी क्रिकेट में काउंट होगा। टेनिस वाले अलग है, तो ए भी टेनिस में काउंट होंगे और ए भी टेनिस में काउंट होंगे, यानी ये दोनों जगह काउंटिंग होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, जैसे 65 पीपल, तो क्रिकेट वाले को एनसी मान लो, ठीक है, एनसी, तो एनसी 40 क्रिकेट पसंद करने वाले, टेनिस हमें नहीं मालूम है तो एनसी इंटरसेक्शन टी मालूम है, दोनों पसंद करने वाले, दोनों का मतलब 10 कॉमन, तो 10 हो गया। टोटल मतलब एन सी यूनियन टी दे दिया, वो कितना है 65, और आपसे पूछ रहा है कि केवल टेनिस वाले कितने हैं, केवल टेनिस वाले, नॉट टेनिस वाले, सिर्फ रहा था कि टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, तब तो एन टी फाइंड करते हैं। लेकिन केवल टेनिस है तो थोड़ा समझना है, ओनली टेनिस है ना, ओनली टेनिस, और वहां दे भी दिया है
कि नॉट क्रिकेट, मतलब ओनली टेनिस। तो यहाँ पे देखो तो एक चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक तो फॉर्मूला मालूम है, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब एन सी यूनियन टी का वैल्यू 65, एन सी का वैल्यू 40 और एन टी का वैल्यू एन टी नहीं मालूम है, तो एन टी हो गया माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक, तो एन टी कितना होगा 40 30 ए 35, समझ गए। अब देखो अगर आप यहाँ पे 35 देखें और इस आंसर को रिपोर्ट कर दिए ऐसा, तो आप फंस जाओगे, मतलब एक गलत है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर यह क्रिकेट वाले हैं, ये टेनिस वाले हैं, और टेनिस में तो एक पूरा फिगर है वो 35, लेकिन उसने क्या बोला कि ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस यानी इस पोर्शन के बारे में पूछ रहा है, ये पोर्शन आपका कैंसिल होगा, यानी इस पोर्शन को टोटल में से क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। ये जो 35 आया इस पूरे पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात समझ गए। तो ओनली अगर कहें तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ओनली है ना, देखिए ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस कितना हो जाएगा, टोटल 35 यानी एन टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो जब भी टोटल की बात आए तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा 35 माइनस 10 यानी 25 और 25 इधर राइट आंसर। ये तो रहा आप 11th में एग्जाम देते हो स्कूल का, तो ये है। लेकिन अगर इसी को हमें क्विक रिपोर्ट करना है आंसर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जे में है, तो क्विक रिपोर्ट कैसे करोगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे करिए, ये हो गया भाई सी क्रिकेट, ये हो गया टेनिस टी। जब भी ऐसा रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए कि दोनों में कॉमन जो वैल्यू दिया हुआ है इंटरसेक्शन उसको फिल करें। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 10, इसको पहले फिल कर दिए, बात समझ गए, 10 को पहले फिल कर दिए। अब देखो तो क्रिकेट खेलने वाले टोटल कितने हैं 40 क्रिकेट, यानी पूरे इस सर्कल में 40 है, पूरे इस सर्कल में 40 है, 40 में ये 10 है, तो ए पोर्शन 30 हो जाएगा, 40 हो गया ना। अब टोटल कितने हैं 65, तो 65 में यह 40 है, इसका मतलब है कि इस तरफ 25 होगा, इस तरफ 25 होगा। और देखो तो यही तो पूछ रहा था कि ओनली सॉरी ओनली टेनिस वाले कितने हैं, ओनली टेनिस वाले कितने हैं, ओनली टेनिस कितना हो गया 25, ये भी आप रिपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अगला एक और क्वेश्चन है, देखो तो कर रहा है क्या, x be the universal set for set x a and b if na is equal to 200, nb is equal to 300 and na intersection b equal to 100, then na dash intersection b dash is equal to 300 provide nx is equal to, देखिए कह रहा है क्या कि na का वैल्यू 200 है, एन बी इक्वल टू 300 है, और एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100 है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100 है, राइट। अब एक चीज तो पहले तो क्लियर है कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही ना, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। देखो तो एन ए का वैल्यू 200, एन बी का वैल्यू 300 और एन ए इंटरसेक्शन बी 100, तो ये कितना हो गया 400, यानी एन ए यूनियन बी का वैल्यू 400।
अब हमारे पास नेक्स्ट दे रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपने पढ़ा है कि जब दोनों पे डैश है इसको बाहर शिफ्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन बदल जाता है। तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी डैश हो जाएगा, सॉरी एन ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। और एन ए यूनियन बी डैश का मीनिंग क्या हो गया? एन ए यूनियन बी डैश का मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से इसको सबट्रैक्ट करोगे, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, है ना। इसका वैल्यू उसने क्या दिया है 300, या ऐसे कर सकते हो कि इसको आप एन एक्स माइनस एन ए यूनियन भी लिख सकते हैं, एन एक्स माइनस एन ए यूनियन भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में से इसे सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही ना होता कॉम्प्लीमेंट, तो इसका वैल्यू है 300। तो एन एक्स इक्वल टू कितना होगा, ए उधर जाकर शिफ्ट करेगा, इसका वैल्यू 400 था, उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो ए हो गया आपका 700, यानी बी की द राइट आंसर। अगर इसको आप इस अप्रोच से पढ़ते हो तो यहाँ पे ए तुम्हारा हो गया x, ए है आपका x, है ना। एक हो गया आपका a, यह है b, राइट। मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में जो कॉमन है पहले उसे फिल करो। तो दोनों में कॉमन कितना 100, यानी एक पोर्शन 100 हो गया, बात आ रही है समझ में, एक पोर्शन 100 हो गया। अब चलिए एन ए का वैल्यू 200 है, यानी पूरा सर्कल 200 है। अगर ए 100 है तो इधर 100 हो जाएगा, ये पूरा सर्कल 300 है, ये 100 है तो बाहर में ये 200 हो जाएगा, तो टोटल 400 हो गया, टोटल 400 हो गया। और कह रहा है क्या कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब एन ए यूनियन बी डैश। तो ये तो आपको पता है ना कि ये पूरा यूनियन है, ये जो पूरा है आपका यह यूनियन है, ये आपको तो पता है ये पूरा यूनियन है। अब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाले पोर्शन को कंसीडर करना है हमें, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट यानी ये बाहर वाले पोर्शन को कंसीडर करना है। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट यानी बाहर वाले जो पोर्शन है वो कितना है भाई, तो ये है 300, तो ये हो गया 300। तो x में टोटल कितने एलिमेंट हो गए, तो अंदर में था 400, 300 ये हो गया तो 700, तो पहुंच गए, बात समझ गए। तो आप इस अप्रोच से क्वेश्चन क्विक सोल्व कर सकते हो, क्लियर ना। चलिए फटाफट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे है, अगला कह रहा है क्या एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी, वही अभी सब यहाँ में रहते हैं। नेक्स्ट एन ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो देखो तो एन ए मतलब यह आपने पढ़ा है एन ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि उस एलिमेंट को कंसीडर करना है ए का जो बी में ना हो, पढ़े थे ना। ए अगर है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6 ऐसा, तो एन सॉरी ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, तो ए माइनस बी का वैल्यू हो जाता है आपका 1 2, यानी जो ए में बचा वो जो कॉमन है उसको कैंसिल कर लेना, और जो ए में बचा तो एन ए माइनस बी का मीनिंग क्या होगा कि ए वाला पोर्शन, समझ गए। और एन ए का मीनिंग क्या होगा, तो एन ए का मतलब है कि ए टोटल, एन ए मीन्स ए टोटल या एन ए। तो ये रेड वाला रिजल्ट तब मिलेगा जब मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूं बाहर, एन ए टोटल में से अगर मैं इंटरसेक्शन को बाहर करूं तो हमें ए रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो एन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हम रिपोर्ट करेंगे, एन ए माइनस
एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब है एन ए माइनस बी, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए, ए मतलब नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसके क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट है, सच दैट एन ए माइनस बी इक्वल टू 24। अगर आप समझ चुके हैं तो वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, राइट। एन ए माइनस बी इक्वल टू 24, एन बी माइनस ए इक्वल टू 19 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11, देन एन ए यूनियन बी। देखिए आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन एन ए माइनस बी इक्वल टू 24, तो हम लोग एन ए माइनस बी इक्वल टू 24, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 24। नेक्स्ट है एन नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 19, तो क्या लिख सकते हैं, एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन है या एन ए इंटरसेक्शन बी सेम ही होगा, इक्वल टू 19 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11। अब एक चीज, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इन तीनों को ऐड करूं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इसमें से एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू शूट कर दो, तो एन ए का वैल्यू कितना होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी को अगर इसमें आप ड्रॉप करोगे, उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो एन ए का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 11 यानी कितना 35। एन बी का वैल्यू कितना होगा, इसमें पुट करोगे तो इसमें तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना 19 प्लस 11 यानी कि 30, एन ए एन बी। अब आपको पता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए तो फाइंड हो चुका है 35, एन बी फाइंड हो चुका है 30 और एन ए इंटरसेक्शन बी गिवन था ही 11, कितना होगा 65 माइनस 11, 65 माइनस 11 यानी 54, सी बी द राइट आंसर। आता है समझ में। देखिए इसको आप ऐसे भी डील कर सकते हो, ठीक है, वेन डायग्राम से, ए आपका ए है, यह है बी, समझ गए। हमने आपको बताया कि पहले आप इंटरसेक्शन को फिल कर लीजिए, एक 11 है। अब ये तो सिंपल, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी मतलब ए पोर्शन है ना, यह ए पोर्शन एन ए माइनस बी, और इसका वैल्यू उसने कितना दे दिया है 24, तो ए पोर्शन 24 हो जाएगा। एन बी माइनस ए तो ए पोर्शन 19 हो गया। अब कर रहा है क्या, एन ए बी, तो टोटल को ऐड कीजिए, तो टोटल क्या ऐड करोगे तो 19 11 कितना 30 और प्लस 24 मतलब 54। तो इजी वे में आप वेन डायग्राम से आंसर तक पहुंच सकते हैं क्विक। अगर आप स्कूलिंग एग्जाम दे रहे हैं तो इस पैटर्न पे चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला कह रहा है क्या, कार्डिनल नंबर सिस्टम में कितने दो पैटर्न हम लोग फॉर्मूला पढ़े, एक एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, एन मींस नंबर ऑफ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए समझ लीजिए, देखो अगर ए है, ए डॉट मेथड, तो ए में ए कंसीडर होगा, यह पोर्शन कंसीडर होगा, ए पोर्शन कंसीडर होगा और ए पोर्शन कंसीडर होगा। ए में तो यही है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में
ए कंसीडर होगा, अगेन ए भी कंसीडर होगा, ए भी कंसीडर होगा और ए कंसीडर होगा, हुआ ना। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी में ए पोर्शन कंसीडर होगा, ए कंसीडर होगा, ए कंसीडर होगा और ए कंसीडर होगा, क्लियर। अब इन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ये पूरा फिगर, ये पूरा फिगर। अच्छा, अब अगर मैं एन ए करूं तो एन ए में ए वन, ये पोर्शन ऐड हो रहा है, ए ऐड हो रहा है, ए ऐड हो रहा है, ये चार पोर्शन, चार। तो एक चीज सोचो कि ए जो पार्ट है ये वाला ए पार्ट ए तो वन टाइम से ऐड हो रहा है, लेकिन ए दो डॉट है ना, यानी ये दो बार ऐड हो रहा है, ए के साथ भी ऐड हो रहा है और बी के साथ भी ऐड हो रहा है। ए पोर्शन एक बार ऐड हो रहा है, यह पोर्शन वन टाइम, ए टू टाइम्स, ए पोर्शन टू टाइम डबल डॉट है और ए पोर्शन तीन बार ऐड हो रहा है, बात समझिए, ये तीन बार ऐड हो रहा है। हमें यूनियन निकालना है तो आपको पता है ना कि जो अगर दोनों में है तो दो बार नहीं काउंट करते, एक ही बार काउंट करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अगर मैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिखता हूं तो इसमें पता चलता है कि इन तीनों को मैंने अगर ऐड किया तो ए पोर्शन भाई दो बार ऐड हो जाते हैं, ठीक है, दो बार ऐड हो जाते हैं। तो मैं एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूं, इस पोर्शन को, ये पूरे पोर्शन को अगर सोचोगे, इस पूरे पार्ट को अगर सोचोगे तो ये ए के साथ भी ऐड हो गया और ये बी के साथ भी ऐड हो गया, इसको अभी छोड़ दो, इसी को कंसीडर करते पूरा, इस सी के बारे में भी नहीं चाहिए। तो ए और बी को ऐड किए तो ए पोर्शन ए में भी ऐड हो गया है, बी में भी ऐड हो गया, तो मैं इस पोर्शन को हटा देता हूं, पहले भी पढ़े थे, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी को मैंने हटा दिया। अब चलो बी और सी जब ऐड हुआ, ए बी बी सी, तो बी और सी के कंडीशन में ए जो पोर्शन है एयर, अब ए को छोड़ देते हैं, बी और सी के ऐड में ए पोर्शन कितने बार ऐड हो चुका है, अगेन दो बार, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो अगेन मैं बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं और ए पोर्शन भी दो बार ऐड हो चुका है ए और सी में, तो एन ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो अब बात ये है कि ये दो बार ऐड हुआ था, मैंने एक बार हटा दिया, ये दो बार ऐड हुआ था, मैंने एक बार हटा दिया, ए पोर्शन दो बार ऐड हुआ था, एक बार हटा दिया, लेकिन ए पोर्शन तीन बार ऐड हुआ था, ए के साथ भी ऐड हो गया था, बी के साथ भी और सी के साथ भी, और हटा कितने बार, तो एक बार इसके साथ भी हट गया, एक बार इसके इंटरसेक्शन में भी ये सब्ट्रैक्ट हो गया और एक बार इसके इंटरसेक्शन, तो ये तीन बार ऐड हुआ था और तीनों बार बाहर हो गए। तो क्या करेंगे, एक बार इसे हमें ऐड करना होगा, इन्हें इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बात आई समझ में। डॉट में देखो एक वन बार ही ऐड हुआ था, ए वन बार, ए वन टाइम्स, लेकिन ए टू टाइम्स, तो एक बार सब्ट्रैक्ट किए तो वन बाहर आ गया, ए टू टाइम्स ऐड हुआ था, वन टाइम सब्ट्रैक्ट किए ए बाहर हो गया, वन टाइम सब्ट्रैक्ट किए, लेकिन ए थ्री टाइम्स ऐड हुआ था, है ना, तीनों के साथ एक पोर्शन, बट ये तीनों इंटरसेक्शन के साथ आउट हो गया, यानी एक ब्लैंक रह गया, तो हमें इसको कंसीडर करना है ना, तो एक बार ऐड कर दिए। तो आप याद रखोगे एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। देखिए इसका यूज कह रहा है क्या कि इन ए सिटी 3 daily newspapers A, B, C are published. 42% of the people in the city read A, 51% read B, or 68% read C, 30% read A and B, 28% read B and C, 36% read A and C, 8% do not read any of the 3 newspapers. ठीक है, the percentage of the persons who read all 3 newspapers each, बात समझ गए। देखिए कह रहा है क्या कि एन ए 42% पीपल रीड ए कितना 42%, ए कितना 42%, ठीक है। तो यहाँ पे एन ए इज इक्वल टू, अच्छे से समझिएगा, एन ए इक्वल टू 42%, ठीक है।
एन बी, इसको 42 ही रखते हैं, परसेंटेज मतलब टोटल 100 हो जाएगा। एन बी कितना है 51 और एन सी 68%। 30% रीड ए एंड बी, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी 38, ठीक है। 30% रीड एंड बी, सॉरी 30। फिर 28 बी एंड सी, तो बी इंटरसेक्शन सी 28 और ए इंटरसेक्शन सी 36, है ना। 8% डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, 8% है जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। तो करें द पर्सन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, तो कितने हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। चलिए अभी यहाँ तक ये समझ गए। देखो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी। ये हमें ये बता रहा है कि तीनों में से कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने परसेंट हैं। ये यूनियन यूनियन सी यानी कि तीनों में से कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, जस्ट अभी टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो यहाँ पे एन ए का वैल्यू 42 है, फिर एन बी का वैल्यू 51, एन सी का वैल्यू 68 और एन ए इंटरसेक्शन बी 30, ये कितना 28 30 सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा भी है 8% डू नॉट रीड एनी ऑफ द 3 न्यूज़पेपर्स 36A और 8% डू नॉट रीड एनी 3 न्यूज़पेपर्स। अच्छा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या ये हमें नहीं पता है, इसको रख लेते हैं क्या x। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं मालूम है, ये हो गया क्या x। ये जो आपका है ये टोटल क्या है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने वाला। तो 8% जो है वो न पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले कितने परसेंट हो जाएंगे, 8% जो है वो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 92%। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 92। बात समझे फिर से, कह रहा है क्या कि एक सिटी है जिसमें 42% ए न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, बी 51, सी 68, दो ए और बी पढ़ने वाले 30, बी एंड सी 28, ए एंड सी 36 और कोई न्यूज़पेपर न पढ़ने वाले 8% है। तो आप ये बताओ कि न पढ़ने वाले 8% है तो पढ़ने वाले कितने होंगे 92%, तो ये हो गया 92। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 92, ये इसको ऐड करोगे तो 8 1 9 2 11, 8 1 9 2 11 और 6 7 5 12 4 16 161 माइनस ये कितना 814, 1 3 1 4 2 6 3 9 प्लस यहाँ कितना x हो गया। इसको इस तरफ ले जाकर आ जाइए तो 6 और 18 186 माइनस 161 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एंड 2, यानी 25% जो है वह तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बात समझ गए, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25%, 25 यानी 25% जो है वो तीनों न्यूज़ पेपर पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा, इसी को अगर हम लोग वेन डायग्राम से डिस्कशन करें, ठीक है, इसी चीज को अगर वेन डायग्राम से डिस्कशन करें तो ऐसे भी डील कर सकते हैं। इसे
नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखो, इसको अगर हम वेन डायग्राम से डिस्कशन करें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ए हो गया सी टी, यह है ए है बी और ए है सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो कोशिश कीजिए कि आप कॉमन जो पोर्शन है उसको फिल कीजिए, जो इंटरसेक्शन। तो इसमें तीनों का इंटरसेक्शन तो मालूम ही नहीं है, तो ये एक शब्द है, मालूम है तो और आसान हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले पोर्शन को फिल कीजिए। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन उसको, तब इस पे रिपोर्ट करोगे। तो देखो तीनों में कॉमन नहीं मालूम है, उसको मैंने एक सेकंड कंसीडर कर लिया। अब ए बी वाले कितने हैं भाई, तो ए एंड बी वाले लिख लो, ए एंड बी 30%, तो ए 30 माइनस एक्स हो जाएगा। ए एक्स है, ए एंड बी, तो ए एंड बी में टोटल ना होगा, तो एक्स हटा दोगे तो 30 माइनस एक्स होगा। अब चलिए बी एंड सी, तो बी एंड सी वाले कितने हैं, बी एंड सी 28%, तो ए 28 माइनस एक्स हो जाएगा, और ए सी 36%, तो ए 36 माइनस एक्स हो जाएगा। ऐसा सोच सकते हैं। लग सकता है कि इसमें से टफ है, एक्चुअली ए नहीं है इसलिए टफ है, अदरवाइज ए आसान होगा। अब ए कितना है 42%, तो आप 42 में से ये भी तो आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो। देखो तो एक से एक्स कैंसिल, सभी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक से एक्स कैंसिल, ऐड करके 14 में से 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 42 ये कितना होगा 66 माइनस एक्स, यानी कि कितना x माइनस 24, तो यह पोर्शन x माइनस 24। बात समझे। b का कितना है 51%, तो 51% यानी कि 51 में से इसका सम, तो एक से एक एक्स कैंसिल, कितना आ जाएगा इन दोनों का सम, तो 58 माइनस एक्स, तो ये कितना x माइनस 7, तो b वाला पोर्शन हो गया x माइनस 7, बी पोर्शन हो गया x माइनस 7। और c वाले को चलो, तो c में है कितना 68%, तो इसको हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं, 68 है अगर, तो 68 माइनस 68 माइनस इसका सम, तो x से x कैंसिल, 36 प्लस 28 माइनस एक्स, तो ये x माइनस कितना 8 14 3 2 5 और 1 6, यानी कि x प्लस 4, तो ये हो गया आपका x प्लस 4। बात है समझ में। और बाहर में कितना है 8, कोई पेपर ना पढ़ने वाले हैं तो बाहर में 8। अब इन टोटल का सम जो है वो 100 होना चाहिए, टोटल का सम 100। तो यहाँ पर देखो तो टोटल का सम, यानी कि ऐसे डील कर सकते हैं ना, x माइनस 24, 30 माइनस एक्स, x माइनस 7 प्लस 36 माइनस एक्स प्लस x प्लस 28 माइनस एक्स प्लस x प्लस 4 इक्वल टू प्लस 8 प्लस 8, टोटल 100 हो गया। x का वैल्यू फाइंड करना है, एक x से x कैंसिल, एक x से यहाँ x कैंसिल और एक x से x, एक x यहाँ बचेगा नहीं। अब बाकी क्या बचा देख लीजिएगा, प्लस वाला में कितना 36 यानी कितना 30 36 66, और a4 78 और प्लस 28 है ना, है प्लस में कौन कौन सा है 30 36, ये कितना 4 40 70 और a 98, अब प्लस 8, तो 106।
माइनस में 24, 7 कितना 31 इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे -25, यहाँ पे 6, ये आपका आ जाएगा कितना 125, 25%। ऐसे नहीं कर सकते। ये आपको लगा कि नहीं सर वही ठीक था, एक्चुअली यहाँ पे ए रिपोर्टिंग क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ x का अगर ये दिए हुआ रहता x का वैल्यू तो और आसान हो जाता है, मे बी आगे होगा भी। देखो चलिए अगला है, करा क्या कि इफ a b are c finite sets and u be the finite universal set, then number of elements in exactly two of the sets abc। बात समझ गए? कह रहा है कि a b c 3 सेट्स है, तो हमें उसका नंबर फाइंड करना है जो एग्जैक्टली 2 में है। मतलब एग्जैक्टली 2 में a पोर्शन है, एग्जैक्टली 2 में a पोर्शन है और एग्जैक्टली 2 में a पोर्शन है। इस पोर्शन को सोचोगे तो ये तीनों में है और ये सिंगल सिंगल है। तो हमें ये जो कलर पार्ट है इसका वैल्यू फाइंड करना है। बात आई समझ में? कह रहा है कि ए बी सी 3 सेट्स हैं, तो एग्जैक्टली 2 में जो होगा उसका वैल्यू होता है क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन है। तो देखो तो एन ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं डिस्कस करूँ तो एन ए हमें ये पार्ट का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन बी करूं तो ए अगर मैं 1 पोर्शन रखता हूं और इसे 2 रखता हूं तो 1 प्लस 2 हो जाएगा ना, क्लियर? इसे 3 और इसे मैं 4 रखूं, ऐसा करो A1 A2 A3 और A4, ठीक है। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो 1 3 एंड 4 वाला एग्जैक्टली 2 में। अब देखो अगर एन ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, एन बी इंटरसेक्शन सी करता हूं तो 2 प्लस 3 हो जाएगा और इसमें 2 प्लस 4 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, 1 3 एंड 4 चाहिए, लेकिन एडिशनल हमारे पास वो क्या क्या है, तो 2 यहाँ भी ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड हो गया, तो कितने टाइम्स ऐड हो गया, 3 टाइम्स। ये 3 बार ऐड हो गया है अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो। लेकिन हमें ये तो चाहिए ही नहीं, यानी इसको तो आउट करना होगा। ऐड हो गया 3 बार तो हमें आउट करना होगा तीनों बार। तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं इसको 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बात एक समझ में? तो एग्जैक्टली 2 में अगर है तो क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? देखिए नेक्स्ट एक कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एट लीस्ट 2 ऑफ द सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट लीस्ट 2 ऑफ द सेट। एट लीस्ट 2 ऑफ द सेट का मतलब है क्या, कि कम से कम 2 में, यानी कि तीनों में रहेगा वो भी चलेगा। बात समझ गए? अभी जो हम लोगों ने कहा था वो क्या था, एग्जैक्टली 2 में, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं एटलीस्ट 2, मतलब 2 से ज्यादा है तो चलेगा। यानी इसमें ये 1 भी काउंटिंग में आएगा, 2 भी हमारा आंसर रहेगा, 3 भी रहेगा और ए भी पार्ट, याद है ना? इसको हम लोगों ने क्या रखा था, 1 A 2 3 4, यानी यहाँ पे रिजल्ट 1 2 3 4 तीनों रहेगा, चारों। अब एन ए इंटरसेक्शन बी करें तो 1 और 2 काउंट होगा, एन बी इंटरसेक्शन सी करें तो 2 3 काउंट होगा, एन ए इंटरसेक्शन सी करें तो 2 4 काउंट होगा। तो सोचो तो हमें 1 2 3 4 दोनों तीनों चाहिए, चारों चाहिए, लेकिन 2 3 टाइम्स ऐड हो गया ना, हमें तो 1 टाइम्स रहे, 1 टाइम चाहिए। तो क्या करेंगे, 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर एग्जैक्टली 2 टाइम्स रहे तब क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स, और एटलीस्ट 2 रहे तो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा।
बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट एक है कि any intersects A, B, C are finite set and U with a finite universal set, then number of element exactly one of the set. बात आई समझ में? exactly one मतलब यह और A चाहिए exactly इन तीनों का। अच्छा इसको 1 A2 A3 हमें इसका डिस्कशन ये मतलब कि बाकी सब नहीं चाहिए है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि NA मतलब 1 2 3 अगर मैं इसे 4 5 6 7 रखूं तो NA का मतलब हो गया क्या कि 1 4 6 7 काउंट किए हैं। NB का मतलब 2 4 7 8 काउंट किए हैं है ना। और NC 3 5 7 6 काउंट किए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें से अगर मैं ए हमें नहीं चाहिए ए पोर्शन भी हमें नहीं चाहिए और ए भी नहीं चाहिए इंटरसेक्शन किए हैं तो ये पूरा इन ए में हमें क्या क्या ऐड हो गया है 1 4 6 7 इन ए के साथ। इन बी में क्या ऐड हो गया है इन बी में 2 4 5 7 और इन सी में क्या ऐड हो गया है तो 3 5 7 6 ऐसा ना। हमें चाहिए सिर्फ 1 2 3 अगर मैं इस तीनों को ऐड करूं तो हमें 1 2 3 ही चाहिए बाकी सब हमें नहीं चाहिए। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि इसमें से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करता हूं ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी ए जो पोर्शन है ये देखो तो इसमें भी आया है 4 और इसमें भी आया है तो 2 टाइम्स आ गया है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वहां एक 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो चुका एक बार काउंट करना रहता था। अब एन ए यूनियन बी यूनियन सी पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ पे तो इसे चाहिए ही नहीं है पार्ट तो मैंने इसको 2 टाइम्स आउट कर दिया और खत्म। इसको भी 2 टाइम्स आउट कर दिया 5 खत्म। इसको भी 2 टाइम्स ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया ये भी खत्म। लेकिन ए जो पोर्शन है यह कितने बार ऐड हुआ था ये पोर्शन ए के साथ ऐड हुआ बी के साथ ऐड हुआ सी के साथ 3 टाइम्स ऐड हुआ। सब्ट्रैक्ट कितने टाइम्स करना था 3 टाइम्स करना था 3 ही मेरे पास था ना। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन मैंने जब 2 टाइम्स किया तो इंटरसेक्शन में 2 टाइम्स से पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो गया 2 टाइम्स इसके साथ भी सब्ट्रैक्ट हो गया और 2 टाइम्स इसके साथ भी सब्ट्रैक्ट हो गया यानी कि ओवरऑल 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐड हुआ था 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया 6 टाइम्स मतलब 3 हमें क्या करना होगा ऐड करना होगा। तो एग्जैक्टली अगर 1 कहे तो उस कंडीशन में क्या होगा Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस 2 टाइम्स Na इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स Nb इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स Na इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स Na इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी राइट। देखिए इस क्वेश्चन देखो कह रहा है कि क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो इसको आप वेन डायग्राम से इस तरह से इजीली अप्रोच कर सकते हो। कह रहा है कि क्लास 175 स्टूडेंट द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्शन ऑब्टेनिंग 1 और मोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एक मैथमेटिक्स का है एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री ठीक है। कह रहा है क्या कि मैथ 100 है फिजिक्स 70 है केमिस्ट्री 40 है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 28 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18 हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन राइट। तो केवल मैथ पढ़ने वाले कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है यह क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। तो मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया था कि सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो तीनों में जो कॉमन है पहले उसे फिल करो। तो देखो तो तीनों में कॉमन ये आसान हो जाएगा 100 लेकर कभी जो क्वेश्चन के इसके पहले तो देखो तीनों पढ़ने वाले कितने हैं 18 तो ये 18 है। अब मैथ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं अब काउंट
दो कॉमन वाले को लेके चलोगे तो मैथ एंड फिजिक्स वाले 30 है तो 18 ये तो 12 होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कितने हैं भाई, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 है, 8 ये है, ये 5 हो जाएगा। और मैथ केमिस्ट्री वाले कितने हैं, तो मैथ केमिस्ट्री वाले 28 है, ये पूरा 28 है, 18 ऑलरेडी है तो 18 हो जाएगा। अब चलिए मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, 100, तो टोटल 100 है ना, तो ए 18 12 30 और 10 40, तो ये कितना हो जाएगा 60, और सिर्फ मैथ वाला को पूछ ही रहा था, सी द राइट आंसर, सी द राइट आंसर हो गया, समझ गए। चलिए इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, एक आप सोल्व करके इसका आंसर रिपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमसे आप लाइव जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में या लाइव ऑनलाइन मोड में, तो हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, 8102609791। नेक्स्ट अगला जो होगा लेक्चर आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके डिस्कशन के साथ लेक्चर 4-5 स्टार्ट होगा, ठीक है, और मे में वो आपका सेट का लास्ट लेक्चर होगा, ओके।